दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जो कि रिलेटेड हैं एक आयोग, एक कमीशन से संबंध में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया, एक केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। नाम से पता लगता है विजिलेंस, सतर्कता, कि किसी पर निगरानी रखने वाला कोई आयोग है। अब वह निगरानी किस पे रखता है? वह निगरानी रखता है सरकारी भ्रष्टाचार पे, सरकार में होने वाली भ्रष्टाचारी एक्टिविटीज़ पे। अब बात करते हैं, दो चीज़ें हम जानेंगे इस कमीशन के बारे में। सबसे पहली बात, ये इंडियन गवर्नमेंटल बॉडी है, एपेक्स, सर्वोच्च भारतीय सरकारी निकाय है। दूसरी बात, स्टैच्यूटरी बॉडी है। ध्यान रखना, स्टैच्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अब जब स्टैच्यूटरी बॉडी है तो कहीं पे इनकी पावर ड्राइव होती होगी, वो पावर इनकी ड्राइव होती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के थ्रू। अब ये एग्जिस्टेंस में कब आए, यह कमीशन बना कब? यह कमीशन बना, एक कमेटी थी संतनाम कमेटी। संतनाम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और वो रिपोर्ट किस पर थी? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। इस रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद 11 फरवरी 1964 को यह कमीशन बना। अब जब यह कमीशन बना तो इसके सबसे पहले चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन थे? निट्ठूर श्रीनिवास राव। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चीफ विजिलेंस कमीशन है ये एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं मानी जाती, यह एडवाइजरी बॉडी बताई जाती है। इनका काम क्या है? गवर्नमेंटल करप्शन को मॉनिटर करना। इसके साथ ही यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हर साल विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जाता है, जो कि 2019 में भी मनाया गया था। और 2019 में कब मनाया गया था? 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2019 तक। और इस बार की जो इस डिपार्टमेंट, इस कमीशन की थीम थी वह थी इंटेग्रिटी, मतलब ईमानदारी, अ वे ऑफ लाइफ, एक जीवन शैली। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से यह चर्चा में है। और यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसमें नई अपॉइंटमेंट हुई है। हमारे इंडिया के नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाए गए हैं। कौन? श्री संजय कोठारी जी। नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाए गए हैं कौन? संजय कोठारी जी। अब इसकी प्रोसेस के बारे में आपसे बात करता हूँ कि जो इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू की जाती है। किसके थ्रू? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू की जाती है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड कौन करते हैं? वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर जी, होम मिनिस्टर जी और अपोजिशन पार्टी के जो लीडर होते हैं लोकसभा में। ये 3 लोग मिलकर एक नाम रिकमेंड करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस नाम को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर फॉरवर्ड कर देते हैं। इनकी जो टर्म है, किसकी? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की, वो है 4 साल या एज ऑफ 65 ईयर्स। इन दोनों में से जोन सी भी टर्म पहले पूरी हो जाती है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले लिया जाता है। कमीशन ने कंसिस्ट ऑफ, जो यह कमीशन होता है इसमें कौन कौन होते हैं? एक होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जो हमारे संजय कोठारी जी नियुक्त किए गए हैं, जिनको चेयरपर्सन की भूमिका कहते हैं। दूसरा, 2 विजिलेंस कमिश्नर्स, 2 विजिलेंस कमिश्नर भी होते हैं जिनको मेंबर कहते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हम 2 बातें और आपको बताना चाहेंगे। पहला कि जो इस बार इनको अपॉइंटमेंट दी गई वह दी गई 25 अप्रैल 2020 को। संजय कोठारी जी ने इस डेजिग्नेशन के लिए शपथ ली है, ओथ ली है, और वह ओथ ली इन्होंने 25 अप्रैल 2020 को श्री राष्ट्रपति जी के समक्ष खड़े होकर। और इसके अलावा 2 बातें बताना चाहूँगा संजय कोठारी जी के बारे में कि ये 1978 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, हरियाणा कैडर के। और
इससे पहले यहाँ पे अपॉइंट होने से पहले ये प्रेसिडेंट जी के सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं, सेवा दे चुके हैं। तो ये दो खास बातें थी जो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।